सो हाउ टू बिल्ड हैबिट्स एंड नेवर लैक। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। इमेजिन करो कि आपके पास एक गेमिंग रूम है जो सिर्फ डेडिकेटेड है गेमिंग के लिए। आपके पास वहाँ पे प्ले स्टेशन है, गेमिंग कंसोल्स हैं, पीसी है जिसमें आप गेमिंग करते हो। एंड इमेजिन वहाँ पे का एनवायरनमेंट आप इतना ज्यादा अच्छा बना के रखते हो, यू कांट इवन स्क्रॉल सोशल मीडिया ऑन दैट। कंपैरिजन की मैं इसी रूम में पहले मैं गेमिंग करता था। आई यूज्ड टू प्ले गेम्स, मोबाइल गेमिंग भी किया था, पीसी गेमिंग भी किया। पीसी मेरा उतना अच्छा स्पेक्स का नहीं था, जैसे तैसे करके पीसी गेम्स खेल लेता था मैं। मोबाइल पे पबजी वगैरह ट्राई किया था। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइक गेमिंग जो सबसे ज्यादा एडिक्टिव चीज है वो भी करने के लिए अगर आपके पास एक अच्छा सराउंडिंग हो, एक अच्छा हैप्पी मच मोर you will enjoy that thing, enjoy that gaming session. Now this is what I'm going to link with the habit building. So सबसे पहले डिजायर, नीड या फिर पर्पस, आपका जो भी हैबिट आप बिल्ड करना चाहते हैं, लिए पर्पस क्या है, डिजायर क्या है, उसका नीड क्या है आपकी लाइफ। यू वांट टू मेडिटेट, व्हाई यू वांट टू मेडिटेट? बिकॉज आपके माइंड की ऐसे की तैसी हो रखी है, आपको डोपामिन इतना ज्यादा मिलता है दिन भर के काम से, आपको स्ट्रेस है या फिर आपको किसी भी प्रकार से मेंटली बहुत ज्यादा ओवरलोड फील करते हो। दैट्स व्हाई यू नीड मेडिटेशन। व्हाई यू नीड टू वेक अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग? क्योंकि भाई उस टाइम पे शांत रहता है, उस टाइम पे एनवायरनमेंट ऐसा रहता है, फोकस ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, आपको दिन में ज्यादा टाइम मिलेगा। व्हाई डू यू वांट इट, हाउ इट्स गोना हेल्प यू? नाउ दिस इज द थिंग जो आपके माइंड में होना चाहिए। पुश यू। पहले का जो एक्सेलरेशन होता है ना, जो मतलब जो स्पेस शिप जब ऊपर जाता है या फिर गाड़ी जब एक्सेलरेट करता है तो स्टार्टिंग में ज्यादा फ्यूल लगता है। दैट फ्यूल विल बी योर मोटिवेशन। यू नीड टू बी मोटिवेटेड एट फर्स्ट। आपको रीजंस पता होने चाहिए कि इससे क्या होता है क्या नहीं होता है। बॉडी बिल्डिंग से हाँ मेरी बॉडी अच्छी दिखेगी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आप उस टास्क का फर्स्ट स्टेप ले पाए। दिस स्टेप इज वेरी क्रूशियल बिकॉज अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो यू विल लैक। इफ यू डोंट नो व्हाई यू आर वॉचिंग लेक्चर, किसी लेक्चर को आप देख रहे हो और आप नीट का लेक्चर देख रहे हो और नीट आपका सब्जेक्ट भी नहीं है, लाइक नीट यू आर नॉट नीट, सो उसका कोई मतलब नहीं है। यू विल नॉट फॉलो दैट, आपका माइंड इधर उधर जाएगा। बट अगर आप कल सवेरे आपको प्रेजेंटेशन है और यू आर मतलब, लेकिन कल सवेरे अगर आपका प्रेजेंटेशन है और उसके लिए अगर आप पढ़ोगे तो यू विल फील मच मोर मोटिवेटेड, मच मोर ड्राइव, यू विल फील मच मोर ड्राइव टू डू दैट थिंग। ठीक है, सो सबसे पहले आपका मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए और आपका क्यों उस चीज को करने का कारण है वो आपको बताना चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल, हैविंग डिफाइंड गोल्स एंड टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड डेडिकेटेड होना चाहिए आपके काम के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप किसी चीज को समय दोगे उतना ज्यादा वो समय वो जो टास्क है वो आपका समय को खा जाएगा। और डिफाइनाइट गोल इसलिए क्योंकि इतना सब कुछ है आपके पास, डिफाइनाइट चैप्टर्स या फिर डिफाइनाइट नंबर ऑफ वीडियोस एडिट करने के लिए या फिर जो भी आपका टास्क है वो होना चाहिए। इफ यू आर डूइंग इवन रिसर्च तो आपको पता होना चाहिए कि मैं ये 2 वीडियो पे मैं काम करूँगा और ये रिसर्च के टाइम पे मैं स्क्रिप्टिंग नहीं करूँगा, मैं रिसर्च करूँगा और उसके पॉइंट्स को लिखूँगा। व्हेन आई एम डन विथ दिस, देन आई विल स्क्रिप्ट। सो ये होना चाहिए कि आपके पास एक डेडिकेटेड टास्क होना चाहिए, डेडिकेटेड गोल होना चाहिए और एक टाइम पीरियड होना चाहिए। यू कैन ऑफ कोर्स एक्सटेंड दैट टाइम अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, बट यू कैन नॉट रिड्यूस दैट टाइम। दिस विल हेल्प यू टू स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड फॉर दैट टाइम पीरियड। एंड वो जो विन है आपका, जो वो टास्क कंप्लीट करने का जो आपका गोल है, वो अगर आप कंप्लीट करोगे तो इट विल डेफिनेटली स्टार्ट बिल्डिंग योर हैबिट। हैबिट टूटता वहीं पर से है जब हम लोग किसी चीज को छोटा समझने लगते कि ये टास्क है, चल इसको मैं कल कर लूंगा, वहां पे से वो हैबिट ब्रेक होने लगते हैं। आपका जो हैबिट है उसको होना चाहिए कंसाइज, जितना टाइम का है और कितने टाइम पीरियड का है, और उस चीज को जब आप कंप्लीट करोगे दैट विल रिपीटेडली उस चीज को करोगे, दैट विल फॉर्म योर हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपके माइंड को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे यार मेरा ये हो गया खत्म या फिर ये फिर मेरे को ये नहीं बन रहा है, क्या करूं। यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ, और विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि फिर आप उस हैबिट को स्टेन कर पाओगे ओवर लाइक लॉन्ग पीरियड। नाउ द थर्ड थिंग विल बी हैविंग अ नॉन नेगोशिएबल टास्क एट एनी कॉस्ट। किसी भी हालत में आपके पास 3 से 4 दिन भर में 4 से 5 नॉन नेगोशिएबल टास्क होने ही चाहिए। लाइक गोइंग टू द जिम, वेकिंग अप अर्ली। इफ आई हैव टू चूज माई दिस, जो मैं बता रहा हूँ, दिस लिस्ट विल बी माई। सुबह जल्दी उठना, दिस विल बी अ नॉन नेगोशिएबल। वीडियो रिकॉर्ड करना, उसके बाद जिम जाना। अगर कोई भी नॉन नेगोशिएबल टास्क आपकी लाइफ में है तो वो एंकर करेगा दूसरे गुड हैबिट्स को आपकी लाइफ में लाने के लिए। इसके रीजंस
सबसे पहले तो नॉन नेगोशिएबल टास्क होने का मतलब ये है कि आप उस चीज़ के लिए टाइम निकालोगे। मतलब निकालोगे या फिर निकाल के रखे ही होगे, तो दिस विल हेल्प यू टू एंकर द अदर। मैं जिम गया, जिम से आने के बाद मेरे को नहाना है मतलब नहाने, खत्म बात। तो ये हेल्प करता है आपके दूसरे गुड हैबिट्स को बिल्ड करने में। इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, डोंट गेट स्ट्रेस, जस्ट पिक अप 2 टू 5 नॉन नेगोशिएबल टास्क थ्रू आउट योर डे। उनको कमांड करो, उन चीज़ों में फोकस करो, वो आपके एकदम नॉन नेगोशिएबल्स होने चाहिए। वो चीज़ आपको करना है मतलब करना ही। उसके बाद उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद या उस टास्क को कंप्लीट करने से पहले यू विल हैव टू पुट अनदर हैबिट ऑन टॉप ऑफ इट। मतलब जिम जाने से पहले मेरे को ब्रश करना है और जिम से आने के बाद मेरे को नहाना है। तो ये सारी चीज़ें जब एक बार सीक्वेंस में होने लगेंगी ना, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, एंड ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि यू विल हैव द टाइम ब्लॉक्ड, जिससे कि आपका दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा, जिससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा कि मेरे को आगे क्या करना है, एंड यू विल फील मच मोर क्लैरिटी इन योर हेड एंड योर हैबिट्स विल फॉर्म जनरली। कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कुछ भी ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने का, एक बार जब मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा, देन यू विल फील कि अब तो मतलब बहुत ही सही हो गए। सो these are my tips. I hope this, not I hope, this will work for you. Just do it. Okay? Bye.